जेरी अब थोड़ा सा चेंज होगा। टॉम कौन, जेरी कौन, ये डिफाइन कर देता हूँ। टॉम अगर आप हैं तो जेरी हैं अखिलेश कश्यप। हाँ, बड़ा प्यार से हर लाइफ में विवेक सिंह के लाइफ में अखिलेश कश्यप और अखिलेश कश्यप के लाइफ में विवेक सिंह। गड़बड़ माहौल है, बहुत घोटाला है, चक्रव्यूह कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब समझा, आपको क्वेश्चन ही समझा नहीं मेरे को। सवाल ये है कि दोनों दूरियां हैं। आखिरकार अन्नपूर्णा और ब्लू बीट्स एक ही जगह एक ही ऑफिस में था। नहीं, आखिरकार अब ये जोड़ी कहाँ है, इसके ऊपर कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं है। नहीं, जो ब्लू बीट और अन्नपूर्णा का एक ही ऑफिस में लोगो लगा हुआ था, मैं फिर से क्लियर करता हूँ, वो अखिलेश ने आउट ऑफ लव लगाया था। ना उस ऑफिस का मैं रेंट देता था, ना उस ऑफिस में कोई खर्चा देता था। ठीक है, उन्होंने ऑफिस रिनोवेट कराया अभी, अखिलेश का ऑफिस रिनोवेट हुआ है। जब रिनोवेट हो रहा था और ब्लू बीट पर उतना काम भी नहीं हो रहा था, तो ऑफकोर्स एक अन्नपूर्णा एक ब्रांड अभी है, बड़ा ब्रांड है, नो डाउट, भोजपुरी में इट्स बिगेस्ट कंपनी है अभी फिलहाल। तो उसने अपना अपना रखा है, ब्लू बीट का मानी रखा, तो इसको कुछ अलग नज़रिए से देखने की बात नहीं है। उसने रखा भी था आउट ऑफ लव, और जब उसने रिनोवेट कराया तो उसने हटा दिया, तो इसमें मैं तो कभी बुरा नहीं माना इस चीज़ को। अब मानने वाली बात भी नहीं है यार, वो क्या है कि आप किसी के ऑफिस में जबरदस्ती बिना रेंट पेंट दिए आप रह लेंगे, मेरे घर में आप नहीं रह पाएंगे, तो सेम चीज़ है यार भाई, इसमें उसकी दुनिया बात है, उसके लाइफ में मेरा आना, मेरे लाइफ में नहीं आना। तो देखो पहले क्या था कि हम दोनों एक ही आर्टिस्ट के पास थे और हम एक ही काम करते थे, उनके लिए अच्छा या बुरा सोचते थे। अखिलेश बाबा अभी भी उनके साथ हैं, उनके लिए अच्छा या बुरा सोचते हैं। मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तो वो पॉइंट ही नहीं है ना। तो बाकी मेरी तरफ से वो भाई था तो भाई है अभी भी, उनकी तरफ से मैं भाई हूँ कि नहीं वो अखिलेश बता पाएंगे। ये हाँ, फिर वही बात मैं है। उनकी बात मैं कैसे बता दूं ना आपको, उनके दिल में क्या है वो मैं कैसे बताऊं। सी वो बहुत लॉयल है भैया को लेके, ये मैं आपको 100 बार पूछोगे मैं 100 बार बताऊंगा। और वो अपने काम को लेके भी लॉयल है, उसको मार्केटिंग करनी आती है, अब जैसे भी करे, अच्छा करके करे, बुरा करके करे, तो ऑफकोर्स जहाँ से उसको 2 रुपये का फायदा हो रहा है वहाँ लॉयल्टी दिखाएगा ना भाई। हम लोग दोस्त थे, अगर दोस्त की वैल्यू रहेगी तो ऑफकोर्स कभी ना कभी मैं और अखिलेश आपको फिर साथ में दिखेंगे। वो दोस्ती और भाई वाली बात, वो दोस्त है मेरा, मतलब मेरे बचपन के दोस्त हैं। और बचपन के दोस्त के बाद जब मैं प्रोफेशनली आया तो मेरा ऐसा कोई दोस्त ही बना। इतने सालों बाद मेरा एक ही दोस्त बना था, वो प्रोफेशनली। प्रोफेशनली दोस्त बने, लेकिन जब ये मैटर चल रहा होगा अंदर से, जाहिर सी बात है खिचड़ी जब पक रही होगी तो इसके ऊपर क्लियर, ये कहते हैं ना, क्लियरिफिकेशन होता है यार, चलो ठीक है अखिलेश से बात होती है या फिर और भी कई सारे लोग हैं वहाँ पे हैं। क्या इन चीज़ों को लेकर आपका या अखिलेश जी का कुछ चर्चा हुआ अंदरूनी कि भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा ख़त्म किया जाए, जैसे एक भाई भाई की बात होती है जो। जब भैया लाइव में बोल दिए थे कि अभी वो नहीं मैनेज कर, उसके बाद अखिलेश बाबा ने मेरे ख्याल से, उसके बाद से मेरी बात नहीं हुई। एक दो बार अभी रिसेंटली मेरी बात हुई है, वो भी नॉर्मल बात थी। ठीक है, ही वॉज लाइक कि भैया आप परेशान हो गए। मैंने परेशान हुई नहीं बाबा, मुझे इस बात का बुरा लगा कि आप दोस्त खराब नहीं होना चाहिए था। बट देखो उसकी भी क्या है ना कि आप जहाँ पे हो, अब वो अकेला है, अब बाकी लोग उसको कितना प्यार कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं वो जानते हैं और बाकी लोग जानते हैं। अगर सब कर रहे हो तो ऑफकोर्स उस झुंड में वो भी रहना चाहेगा ना, झूठ से अलग तो नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात वो उसको अपनी कंपनी भी चलानी है, अपने लोगों को देखना है, अपना घर परिवार भी देखना है। बिल्कुल सही बात। और अखिलेश की ये भी बहुत अच्छी बात, देखो आप लोग जब मेरी बात करते हो तो अखिलेश बाबा की बात करते हो, अखिलेश बाबा के पास जाते हो तो आप मेरी बात करते हो। ये प्रूफ भी करता है कि एक दो दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे, दोस्त हो भी सकते हैं कि हो सकता है हम अच्छे दोस्त हैं अभी भी, बट वो वाली दोस्ती नहीं है। पहले हम दिन में 1 या 2 बार जरूर बात करते थे, अब नहीं करते हैं। मैं भी अपनी लाइफ में बिजी होने का ट्राई कर रहा हूँ, वो अपनी लाइफ में बिजी, उसकी लाइफ तो सेम चल रही है, वो जहाँ पे था वहीं पे है, वही काम कर रहा है। क्या करने वाले हैं इसके बाद? ब्लू बीट पे जैसा मैंने देखा कि गाने आ रहे हैं, हाँ, लेकिन खबर आ रही है कि भाई अब कुछ नया, विवेक सिंह नया ट्राई कर रहे हैं। नया क्या होने वाला है? ब्लू बीट पे बहुत अच्छा कोलैबोरेशन आने वाला है, एक बहुत बड़ा, हम्म, किसी सिंगर के साथ तो आएगा। हम्म, अच्छा कोलैबोरेशन है, और ब्लू बीट जब करेगा अच्छा ही काम करेगा, वो एक है। दूसरा मैं एक बताता हूँ कि कुछ सिंगर्स मेरे पास आए थे, और अभी आप लोग भी आए तो सिंगर्स आए थे, यहाँ पे रेगुलर सिंगर्स आते रहते हैं। वो न्यू सिंगर्स हैं और न्यू टैलेंट जिनको बोलते हैं, और मैं उनके लिए कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, फॉर न्यू टैलेंट, जिनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहा है, या जिनको चीट किया जाता है, या जिनको बरगलाया जाता है झूठ सच बोल के। 12 से 13 लोग रहेंगे, और उनके लिए डेडिकेटेड वो चैनल सिर्फ उनके लिए रहेगा। मेरा प्रॉफिट हो मेरा लॉस हो तो सेकेंडरी थिंग, मैं ये एक दिल से करना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने बोला भैया कीजिए, अगर मेरे पास, अगर मेरे बोलने से या कुछ करने से अगर कुछ भला होता है तो ये करना चाहिए। भोजपुरी में नए टैलेंट और अच्छे गायक और अच्छे लोग आने चाहिए, तो एक बार देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। मुझे पता है कि पहले 100 व्यूज़ आएंगे, 50 व्यू आएंगे, या 2 व्यू आएंगे,
मैं उसके लिए मेंटली रेडी हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। अब 10 से 12 सिंगर आपने बोल दिया कि 12 से 13 सिंगर, जी। लेकिन आप उसको फाइनलाइज़ कैसे करोगे? यदि बाय द वे इसी वीडियो को देख के जी। लोग कनेक्ट करना चाहेंगे कि भाई ब्लू बीट्स में जुड़े, ब्लू बीट पे नहीं है वो, कैसे? या नहीं, ब्लू बीट से नहीं, चलिए ठीक है, आप ही के पास नहीं, कैसे नहीं, वो नहीं। कनेक्ट कैसे पहले करेंगे मैं आपके? क्लियर आपको बताता हूँ, वो ब्लू बीट पे नहीं आएगा, वो सेपरेट एक सेपरेट चैनल रहेगा। और जो भी देख रहे हैं, आप अगर अच्छे सिंगर हैं, उसमें 2-3 क्राइटेरिया है। आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, आपके एक्सप्रेशन आने चाहिए और आपको हल्का-फुल्का डांस आना चाहिए। ये 3 कैटेगरी मैंडेटरी है। अगर आपको लगता है कि आप में ये है, तो मैं नीजू आपको ही बोलता हूँ, आप भी मेरे उस कंपनी के पार्ट हैं, ठीक है? मनचाहा न्यूज़ अंकित भी उस कंपनी के पार्ट हैं। प्रियांशु जो पब्लिक एंटरटेनमेंट न्यूज़ वाला है, वो उस कंपनी का एकदम प्रॉपर पार्ट है। आप इन लोगों में से किसी को भी गेट इन टच कीजिए और आपसे भी बोलूँगा, आपको कोई ऐसा टैलेंट दिखता है, प्लीज़ मेरे पास लेके आइए। अगर आप भोजपुरी के लिए अच्छा सोचते हैं, उस बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं, एक गरीब माँ-बाप का बच्चा अगर उसको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा, हमारा आपका कुछ नहीं जाएगा, वो लोग बहुत खुश होंगे। वो खुशी आपको बहुत बहुत सुकून देगी। आप लोग से भी मैं यही अपील करूँगा, बाकी भी अगर जो भी आप यूट्यूबर भाई लोग, आपका उसको ऐसा आता है, 12 से 13 ही हैं, आप दीजिए उसको स्क्रूटनी करके। किसी और आप जो भी देख रहे हैं, कोई भी आपसे अगर ₹1 ही माँगता है, तो किसी को प्लीज़ ₹1 मत दीजिए। ये एब्सोल्यूटली फ्री है। आपका ऑडियो भी फ्री में बनवाया जाएगा, आपका वीडियो भी फ्री बनवाया जाएगा। कोई भी अगर यूट्यूबर भी आपसे पैसे माँगता है कि आपको मैं वहाँ पहुँचा दूँगा, जी नहीं, किसी को पैसे मत दीजिए। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, आपका काफ़ी पॉपुलर चैनल है नीजू, इस चीज़ को आप भी बताइए और आपके पास कोई टैलेंट आता है, तो लेके आइए और मेक श्योर कि इसमें कोई फ्रॉडगिरी ना हो। ये अच्छे नियत से मैं चालू करने जा रहा हूँ और देखते हैं भगवान क्या करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर जिसमें टैलेंट है वो कनेक्ट यहाँ भी कर सकता है और मनचाहा पे भी, प्रियांशु के भी चैनल पे, वहाँ से आप कनेक्ट होइए और वहाँ से आपको यहाँ तक का पहुँचने का रास्ता आपको मिल जाएगा। उसका एक नंबर है, उसका एक नंबर और ये सब कुछ बहुत जल्दी मैं अपने फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी डाल दूँगा। आप लोग को भी दे दूँगा। इसमें मैंने कभी आप लोगों से कुछ हेल्प ऐसा कुछ माँगा नहीं। इसमें इसलिए हेल्प माँग रहा हूँ क्योंकि ये मेरे, देखिए, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा लूँगा मैं उससे, आपको भी पता है ये चीज़। बड़े-बड़े स्टार से गाने आज की डेट में नहीं चल रहे हैं, तो बेचारे न्यू टैलेंट का क्या चलेगा? मैं छोटा सिंगर किसी को नहीं मानता भाई। अगर आप टैलेंट हो, तो आप टैलेंट हो। छोटा-बड़ा नहीं होता है, नया और पुराना होता है। न्यू टैलेंट एंड ओल्ड टैलेंट। तो मैं न्यू टैलेंट के लिए है। तो ये चीज़ बस उन लोगों ने आया और बोले भैया ऐसा-ऐसा है, पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैं इम्पल्सिव इंसान हूँ, मैंने कहा चलो डन करते हैं, एक बार देखते हैं ना क्या होता है। तो वो मैं करूँगा। तो डन कीजिए वहाँ पे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही एक तड़कता-भड़कता पोस्टर देखने को मिल गया, सूर्यवंशम। क्या कहिएगा? सूर्यवंशम, एक तो सूर्यवंशम बहुत फेमस मूवी है जो हिंदी में अमिताभ बच्चन सर का कितना बड़ा सुपरहिट हुआ है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है सूर्यवंशम, जो कि पवन भैया की मूवी है और थिएटर में रिलीज़ होने वाली जल्दी। उसको भी ढेर सारा प्यार दिए जैसे आपने बाकी पिक्चरों को दिया, बट प्यार दीजिए। और मैं पवन भैया को यही बोलूँगा कि भैया, हो सके जो भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं, अगर निशांत भैया शायद प्रोड्यूसर हैं क्या? अगर निशांत भैया प्रोड्यूसर हैं, तो मूवी आने के पहले तक अपना एक्सपोज़र थोड़ा कम कर दीजिएगा, दिखना पब्लिक, लेट पब्लिक गो एंड वॉच द मूवी इन बिल्कुल थिएटर्स। सही बात है। नहीं, क्योंकि आस्था सिंह इसमें नज़र आ रही है, अच्छा, साथ में है। नहीं पोस्टर में नहीं दिखा है। पोस्टर में नहीं दिखा है, लेकिन उसमें आस्था सिंह भी नज़र आ रही है। नई हीरोइन का कॉन्सेप्ट लाया गया है, मतलब पुरानी जो हीरो एक्ट्रेस थे, नई एक्ट्रेस को लाया गया है। क्या लग रहा है? ये तो अच्छी चीज़ है। देखो, मैं जैसे मैंने बोला, न्यू टैलेंट एंड ओल्ड टैलेंट होता है, ठीक है? तो अगर न्यू टैलेंट को मौका दिया जा रहा है, आस्था इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, गुड डांसर, तो उसको अगर इस मूवी में शी इज़ गेटिंग अ चांस इन अ मूवी एंड आई होप कि उसने अच्छा काम किया हो, तो एक फ्रेश पेयरिंग भी देखने को मिलेगी। तो चलो, ये अच्छा चीज़ आया कि फ्रेश पेयरिंग देखने को मिला। भाई फिर बात जानते हो, घूम के वहीं आ जाएगी। जो मैंने फ्रेश पेयरिंग बोली वो मूवी के लिए है, लेकिन आस्था और पवन भैया के पता नहीं कितने गाने बम्पर हिट हो चुके हैं। तो पेयर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना भाई। फिर वही बात, अल्टीमेटली वी गेट इनटू द सेम सर्कल। शेर, शेर के पीछे शिकारी, शिकारी के पीछे पुलिस, पुलिस के पीछे शेर, ये सब गोल गोल घूम रहे हैं। वो बदलेंगे नहीं तो फिर नहीं बदलेगा। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से फिल्में जो चलती है, जैसे खेसारी जी की जो फिल्म आई, क्या इसी तरीके का भौकाल बनेगा या फिर ये भी भौकाल नॉर्मल रह जाएगा? भोकाल है क्या, ये बताओ पहले। भौकाल ये इन द सेंस कि फर्स्ट वीक में थोड़ा चला, फिर उसके बाद डाउन, या फिर आप कहिए कि हर जगह फिर से पवन सिंह दिखने लगेंगे,
फिल्म से पहले, तो हो सकता है फिल्म का ग्राफ थोड़ा थी हो जाए। ये जो पब्लिसिटी का जो मैटर समझ में भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो समझ में नहीं आ पा रहा है फिल्मों को लेकर। एल्बम के गाने हिट हो रहे हैं, सुपर डुपर हिट जा रहे हैं, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन। फिल्में 50 रुपए के सिंगल स्क्रीन में ऑडियंस नहीं आती है। आप ध्यान दो, मरून कलर साड़ी एक गाना आया है फिल्म में, ठीक है? हाँ, फिल्म का गाना है, हाँ, अमरपाली जी और दिनेश जी की दिनेश मूवी जी। गाना है। फसल। कितनी बड़ी गाना हिट हुआ, मूवी गाना है ना। हाँ, फिर कंटेंट अगर आपका अच्छा है हम्म, तो अपनी जगह बना लेगा। हम्म, एक मूवी आई थी, मैं कैसे नाम भूल गया, लाल बाबू पंडित भैया ने डायरेक्ट की थी, फरिश्ता। फरिश्ते। हम्म, और फरिश्ता मूवी आप बताओ, थिएटर में आपने देखी नहीं देखी, लेकिन जैसे ही उस OTT पे आता है, मतलब यूट्यूब पे आया है, उस मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, हम्म, कंटेंट। और मैंने क्या बोला, वो फ्री में जब देखने को मिली ना, लोग पागल हो गए, हम्म, पैसा देख के देखने नहीं गए, क्योंकि आप हमको फ्री में दिख रहे हो। आई विल नॉट पे टू वॉच यू। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। दूसरा, अगर सब लोग इतनी ज़्यादा हायरिंग कर रहे हैं, आप लोग PR एजेंसी भी हायर करो। लाइव आना एड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि हम लाइव बहुत सारे भतेरे चीज़ों के लिए भी आते हैं। तो PR एजेंसी हायर करो, PR एजेंसी बताएगी इसको मार्केट कैसे करते हैं। होता है तो ठीक है, मैंने कहा छोटी मुँह बड़ी बात वाली बात है, बट मेरे से अगर पूछोगे तो मैं, मेरी जो सोच है, मेरा जो थिंकिंग, में यही बताता हूँ, आप वो करो ना। नहीं करोगे। भोजपुरी इज़ अ म्यूज़िक इंडस्ट्री नीजू, ये इंडस्ट्री म्यूज़िक वाली थी, ये पिक्चर की इंडस्ट्री थी ही नहीं। इसमें हीरो बड़े बड़े बड़े, मनोज भैया, दिनेश भैया, रवि किशन जी, और ये सारे लोग ने एक फिल्म का ग्राफ बढ़ा दिया, फिर इंडस्ट्री बढ़ने लगी। लेकिन गाने ही गाने हैं, वही है, और कुछ है नहीं इसमें। और गानों से पैसा आता है तो गाना गाना कम नहीं करेगा आर्टिस्ट, याद रखो। लेकिन इसी पे एक और ऐसी खबरें आ रही है कि अब खेसारी जी का रास्ता आपने तो छोड़ ही दिया, लेकिन पवन सिंह के तरफ आपका झुकाव ज़्यादा जा रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि ब्लू बीट्स पे तैयारी चल रही है भाई पवन सिंह के गाने के लिए। देखो, झुकाव मेरा सबकी तरफ है। आई वॉन्ट टू वर्क विथ एवरीबडी, अनटिल अनलेस कि मैं सब लोग मेरे साथ भी काम कर लें, तो अदरवाइज मैं आई वॉन्ट टू वर्क विथ एवरीबडी। और मेरी जहाँ जहाँ बात हुई है, सबके साथ तो काम होने वाला है पवन सिंह 100%। कब तक? अभी तो वो बोल बम कर रहे हैं, और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, 6 से 7 बोल बम आएंगे इस बार पवन भैया के, रिकॉर्ड है, सोचो। ये अंदर की खबर आपको कैसे पता जी? लगता है अंदर ही अंदर कुछ सेटिंग हो चुकी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। अब बोलिए, वो आदमी जब 6-7 बोल बम गाएंगे तो क्या होगा? खेसारी जी का कितना आ रहा है? भैया का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम लोग पुराने वाले फॉर्म की बात करें, तो अगर पवन भैया 7 कर रहे हैं तो हम लोग तो 30 करना चाहिए था, रेशियो तो ऐसा ही है। लेकिन अभी कितना कर रहे हैं मुझे खेसारी भैया का नहीं पता। बहुत टीम बहुत एकदम टाइट हो गई है, वहाँ से कुछ भी न्यूज़ बाहर नहीं आता भाई, हमारे तक तो नहीं पहुँचता। हमारे पास भी नहीं। हाँ, तो इस चीज़ में टीम बहुत टाइट है। लास्ट सवाल यही कहेंगे कि जितने भी ऑडियंस के दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है, मतलब बहुत सारे सवाल है अभी भी, हो सकता है इस कमेंट के ऊपर कई लोग कहेंगे कि ससुरा तू ये काहे नहीं पूछा, हमको गरिया के हमको भी बोलेंगे कि तू पवन सिंह का की तरफ ज़्यादा सवाल कर रहा है या फिर ये कर रहा है। जो लोग जानते नहीं हैं सच्चाई, जो लोग इस वाक्य को पूरा समझते नहीं हैं, सॉलिड और सटीक तरीके से फैंस के लिए। तूने वो अच्छा बोला कि यार खिचड़ी बनाए हैं, तो खिचड़ी पे आप घी डालिए, पापड़ लीजिए, अचार लीजिए, और खिचड़ी खा लीजिए। खिचड़ी को ज़्यादा देर तक रखना नहीं, खिचड़ी खराब हो जाएगी, ठीक है? तो प्लीज़, सैटरडे आ रहा है, कल सैटरडे है, तो अगर ये सैटरडे को अगर आप लोग देख रहे होंगे, कल अपलोड करोगे, तो कल अपलोड करो, कल सैटरडे है। सैटरडे को खिचड़ी खाना शुभ होता है, वो सारा खिचड़ी खाइए, और मेरी दुआ है कि वो खिचड़ी पच जाए, आपको अनपच ना हो। बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में गंद है तो खिचड़ी भी नहीं पचेगी। और बहुत देर से रोहित कुछ बोला, मैं उसका सुन लूँगी, तो तक आप अपने ऑडियंस से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, जिन लोगों के दिमाग में अचड़ा कचड़ा चल रहा है तो वो भी जाके खुश होइए, एंजॉय करिए। कमेंट यहाँ बॉक्स में बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।